જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने कहा, आज पूर्णिमा है. आज हम रात को स्नान कर एक अनुष्ठान करेंगे. शाम के समय मुझे साथ लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर गए. वहाँ पर पानी पीने के लिए एक मोड़ था. उस मोड़ से पानी दो. भागो. मैं बट रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे. अंदर की ओर से जो पानी जा रहा था उसका बहाव कम तेज था. बाहर की ओर के प्रवाह में तो इतनी तेजी थी कि नदी में खड़े नहीं रह सकते थे. फिर गुरुदेव स्वयं पानी में उतरे, काफ़ी गहरे में गए और मुझे भी पानी में बुलाया. पानी में मेरी भी छाती तक आ गया. अब उन्होंने कहा, अपनी नाभि पर चित्त को केंद्रित करो. मैंने नाभि पर चित्त केंद्रित किया. उन्होंने कहा, नाभि पर ही चित्त केंद्रित कर खड़े रहो. मैं मेरी ऊर्जा नाभि के द्वारा ही तुम्हारी नाभि पर हस्तांतरित कर रहा हूँ. उसे पूर्ण समर्पण भाव से ही ग्रहण करो. यह तुम्हारे मणिपुर शक्ति स्थान को विकसित करेगी. आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत सदैव इसी मणिपुर केंद्र से ही होगी. सबसे प्रथम शारीरिक प्रगति होनी चाहिए, फिर आत्मिक शांति प्राप्त होनी चाहिए, विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए. उसके बाद ही इस केंद्र तक पहुंचा जा सकता है. गुरुदेव बोल रहे थे और मुझे मेरी नाभि पर ठंडा ठंडा अनुभव होने लग गया. ऐसा लगा मानो कोई मछली आकर वहां चिपक गई हो. मैंने हाथ लगा कर भी देखा लेकिन वहां कोई मछली नहीं थी, लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा था. आध्यात्मिक प्रगति इसी चक्र से होती है. इस चक्र को असंतोष वाला व्यक्ति कभी पार नहीं कर सकता है. इसीलिए साधक को जब तक संतोष नहीं होता है तब तक ध्यान की शुरुआत ही नहीं हो सकती. साधक को प्रथम समाधानी बनना होगा. समाधान सदैव आत्मा के भीतर की एक अनुभूति ही है और यह भीतर जाने पर ही प्राप्त होती है. यह बाहर से कभी प्राप्त नहीं होगी, जबकि अनाड़ी साधक समाधान को, संतोष को बाहर खोजते रहे. यह एक प्रकार का आत्मा का भाव है. यह भाव तो एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वह महसूस कर सकता है, और एक राजा सर्वसंपन्न होकर भी इस भाव का निर्माण नहीं कर सकता है. जिसका चित्त बाहर है उसे यह स्थापित करते नहीं आएगा. इसे स्थापित करने के लिए चित्त भीतर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह एक भीतर की ही प्रक्रिया होती है. चित्त भीतर होने पर यह स्वयं ही हो जाती है. इस भवसागर को गुरु की कृपा के बिना पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको कोई अधिकारी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें कभी यह भाव ही नहीं मिलेगा. क्योंकि कोई यह बताने वाला होना चाहिए कि समाधान बाहर नहीं है, भीतर ही है. और भीतर की ओर खोजो, भीतर की ओर जाओ. यह जब तक कोई दिशा देने वाला महापुरुष हमारी जिंदगी में नहीं आता, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा. मैं एकदम चिल्लाया, गुरुदेव नाभि पर कुछ कुछ गोल गोल घूम रहा है. गुरुदेव ने कहा, यह चक्र क्रियान्वित हो रहा है. होने दो. समाधान बाहर से प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है. साधक समाधान नाशवान वस्तुओं में खोजता है. कोई लोग नशा करके उसमें समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक अनुभूति है, और कोई भी अनुभूति सूक्ष्म संवेदना से ही प्राप्त होती. और जब तक मनुष्य में संवेदना निर्माण नहीं हो सकती है, मैं सदैव महत्वाकांक्षी होता है. मैं कभी भी समाधानी नहीं होता.
मैं कभी भी संतोषी नहीं होता है। इसीलिए मैं माया जाल में निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं नए रूप और नए आवरण बुद्धि के सहारे लेते रहता है और छुपकर वार करता है। मैं वह शत्रु है जो हमने अपने भीतर पाला हुआ है, जो हमारे मित्र के रूप में भीतर ही छुपा हुआ होता है। वह कभी समाधान को भीतर स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि समाधान स्थापित होगा तो मैं की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। गुरुदेव बोल रहे थे। उनका बोलना शायद इसीलिए था कि निर्विचार हो सकूं, क्योंकि उनकी वाणी से ही चैतन्य बरस रहा था। वह रात आज भी मुझे याद है। पूर्णिमा की रात थी। नदी का पानी ठंडा था। इतने गहरे पानी में खड़े रहने का यह प्रथम ही अनुभव था, लेकिन भय कभी भी नहीं था। यह वह क्या प्रक्रिया हो रही है, यह जिज्ञासा अवश्य थी। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश सारे नदी पानी पर पड़ रहा था। नदी का पानी चमक रहा था, मानो चांदी की नदी हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। बीच बीच में मछलियां उत्तेजित होकर पानी में बाहर 6-6 फीट ऊंची छलांगे मार रही थी, मानो वे सब एकदम समाधानी हो गई थी और मेरे चारों ओर मछलियां ही मछलियां थी। कभी कभी वे मेरे शरीर को भी छूती थी तो गुदगुदी होती थी। मैं सोच रहा था, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए मारे मारे फिरते हैं और तब भी मछलियां उन्हें नहीं मिलती है। मछलियां की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं चाहता हूँ मछलियां मेरे पास न आए, फिर भी मेरे पास आ रही है। मानो गुरुदेव मुझे मछलियां के माध्यम से समाधान का पाठ पढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे, समाधान को बाहर खोजोगे, भटकोगे तो जीवन में समाधान बाहर कभी नहीं मिलेगा, और समाधान को बाहर नहीं खोजोगे और भीतर जाओगे तो समाधान की बरसात होगी। मैं मन में उनकी कृपा के लिए उनका आभार माना। नाभि के पास दाहिनी ओर से बाईं ओर कुछ धीरे धीरे घूम रहा था और उसका दायरा बढ़ता गया। पहले एकदम सूक्ष्म संवेदना मात्र ही थी, लेकिन बाद में तो लगा कोई बड़ा चक्र ही मेरे पेट पर चल रहा है, और धीरे धीरे उसका दायरा इतना बढ़ गया कि मेरा सारा शरीर उसमें व्याप्त हो गया और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। चंद्रमा के प्रकाश जैसा एक तेज पुंज मेरे आसपास निर्मित हो रहा था। धीरे धीरे वह तेज पुंज गुरुदेव तक बढ़ता गया और मैं और गुरुदेव दोनों उस प्रकाश पुंज में आ गए, और मैं चाहकर भी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था, क्योंकि अब वह प्रकाश मेरी सहन करने की सीमा को बाहर हो गया था। मुझे एक प्रकार से ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ऐसा लगा कि मैं शायद नदी में खड़ा भी न रह पाऊं, और मछलियां थी कि आकाश में कूदने की प्रतियोगिता कर रही थी, मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। आगे क्या हुआ वह पता नहीं, लेकिन मैं स्वयं को एक चक्र में पा रहा था, जो चक्र तेजी से घूम रहा था। सारा शरीर बर्फ के समान हो गया था। शरीर की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई थी। एक शून्य की स्थिति निर्मित हो गई थी, और ऐसी शून्य की स्थिति कब तक रही पता नहीं चला, और जब पता चला तो देखा तो सुबह होने वाली थी। गुरुदेव नदी में नहा रहे थे। वह रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। अब मेरे नाभि चक्र का स्पंदन भी बंद हो गया था। गुरुदेव की महानता थी कि वे कर्ता का भाव नहीं लेते थे, क्योंकि वे इस कर्ता के भाव से बहुत ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन मैं जान चुका था, गुरुदेव अपना अस्तित्व खो चुके थे। वे अपने आप को सामूहिक विश्व चेतना में समाहित कर चुके थे। इसीलिए वे कर तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन विश्व चेतना में संपूर्ण माध्यम वे ही थे।
मुझे कल रात जो भी सजीव ज्ञान प्राप्त हुआ, वह उन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। मेरी तो विश्व चेतना वे ही थे। मेरे परमात्मा तो वे ही थे, क्योंकि मुझे परमात्मा उन्हीं के माध्यम से मिला है। मैं परमात्मा की सीढ़ी को कैसे भूल सकता था? और मेरा अहोभाग्य था कि उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मुझे जीवन में मिला था। क्या मालूम क्यों सदैव ऐसा लगता था, ये सब गुरु शरीर से अलग अलग है। न ये एक दूसरे के कभी मिले हैं और न ही रंग में, रूप में, आचरण में, साधना में कहीं कोई समानता नहीं है। फिर भी ये सब गुरु भीतर भी भीतर जुड़े हुए हैं। इन सब का एक निश्चित उद्देश्य था। वे क्या कर रहे हैं, वे उसे जानते थे। सब अपने जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति में थे। सब में सजीव ज्ञान दूसरों को बांटे, यह भाव था। इनके रास्ते अलग अलग होते हुए भी सब रास्ते एक ही स्थान पर जाकर पहुंचते थे। सबने बड़ी कठिन साधना करके यह स्थिति प्राप्त की थी। मुझे सबका सानिध्य एक सा लगता था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास आया हूँ। सब एक से ही लगते थे, सारे मेरे बारे में जानते थे और भविष्य में मेरी क्या भूमिका रहने वाली है वह भी जानते थे। मैं स्वयं को ही नहीं जानता था, बाकी सब कुछ मुझे जानते थे। ऐसी मेरी स्थिति थी। किसी अज्ञात मार्ग में चलता जाता रहा था। जिस मार्ग पर चलने वाले सभी पथिक जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। बस मैं ही एक ऐसा था जो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी अज्ञात शिखर की ओर मैं चला जा रहा था। एक दिन मैंने देखा है कि गुरुदेव इस विषय पर स्वयं ही बोल पड़े। तुम मार्ग हो। मार्ग न कहीं से आता है और मार्ग न कहीं जाता है। मार्ग तो अपने स्थान पर ही स्थित होता है। तुम न तो कहीं से आए हो और न तुम्हें कहीं जाना है। तुम न तो कहीं से प्रारंभ होते हो और न ही कहीं तुम्हारा अंत होता है। तुम एक स्थायी मार्ग हो, जिस मार्ग का आज से 800 सालों पूर्व निर्माण हुआ है। इस मार्ग का निर्माण मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा के कारण हुआ है। मनुष्यों ने जब सामूहिकता में आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा की और उन्हीं की इच्छा के कारण इस मार्ग का निर्माण हुआ है। इसी निर्माण करने में हजारों लाखों पुण्य आत्माओं की सतत साधना है और उनकी ही साधना के कारण इस मार्ग का निर्माण संभव हो सका है। इस मार्ग का निर्माण तो अच्छी सामूहिकता शक्ति के कारण हुआ है। पर आज इस राज्य मार्ग का अवलंब कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर सकती है। यह खुला पथ है। इस पर कोई बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए यह पथ उन सभी के लिए है जो उस पर चलना चाहे। आध्यात्मिक प्रगति करके ही बस आत्मा की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं इच्छाधारी आत्माओं के कारण कि इस मार्ग का निर्माण हुआ है। तुम्हारा जन्म लाखों आत्माओं की इच्छा के कारण हुआ है। आत्मिक प्रगति सदैव सामूहिकता में होती है। इस रहस्य को जिन आत्माओं ने जाना, उन्हीं आत्माओं ने सामूहिकता में प्रयास किया और उन्हीं आत्माओं ने सामूहिक प्रयास के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस प्रकार अगर हीरा भी कीचड़ में गिरा तो कुछ कीचड़ हीरे को भी चिपक सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस शरीर के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ, उस शरीर के भोग भी आ गए, तो वे सब भोग भोगने के बाद ही तुम गुरु कार्य कर पाओगे। प्रत्येक को अपने शरीर के भोग भोगने ही होते हैं। वे भोग भोगने के बाद ही आत्मा मुक्त होती है और बाद में गुरु कृपा में सशक्त होती है। अभी तुम शरीर के प्रभाव में हो, इसीलिए मेरी सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब यह शरीर के प्रभाव वाला क्षेत्र पार कर लोगे, तभी आत्मा के क्षेत्र में पहुंचोगे। आत्मा का क्षेत्र ही शाश्वत क्षेत्र है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है। शरीर नश्वर है, इसीलिए शरीर का क्षेत्र भी नाशवान है। बदलाव भी प्रकृति की देन है। कभी कोई शरीर एक समान नहीं होता। प्रकृति का रहस्य प्रकृति में बदलाव में ही छुपा हुआ है।
प्रकृति से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज में बदलाव होता है। मनुष्य का जन्म प्रकृति के एक निश्चित क्षेत्र में अधीन हुआ है, इसीलिए वह समय समय पर बदलता रहता है। बदलना ही प्रकृति का स्वभाव है, इसीलिए प्रकृति में बदलाव आते ही रहते हैं। तुम 800 साल पूर्व बने एक प्राचीन मार्ग है, जिस मार्ग का उद्देश्य आत्मोन्नति कराना है। जो आत्माएं आत्मोन्नति करना चाहती है, वही तुम्हारे अपने अपना शक्ति है। आत्मोन्नति की इच्छा करना प्रत्येक आत्मा का निजी क्षेत्र है। जब आत्मा यह चाहती है वह कर सकती है, यह किया नहीं जा सकता है। जब वह आत्मा अपनी आत्मोन्नति की इच्छा करती है, आत्मोन्नति गुरु कृपा में हो जाती है। जिनके द्वारा आत्मोन्नति हो जाती है वे भी करते नहीं, बस उनके द्वारा हो जाती है, क्योंकि वे भी केवल माध्यम ही होते हैं। ऐसे तुम भी माध्यम मात्र हो, तुम स्वयं कुछ नहीं करोगे, पर तुम्हें यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तुम कुछ करोगे नहीं, यह तुम्हारे बिना यह कार्य होगा भी नहीं। यह सब मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं शरीर के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ गया हूँ। तुम भी एक दिन बाहर आ जाओगे तो तुम स्वयं ही जान पाओगे, और तुम स्वयं ही जान पाओ इसके लिए शरीर के प्रभाव के भीतर जाने की आवश्यकता होती है। जब हमारी दिशा भीतर की ओर होती है तभी हमारी यात्रा भी भीतर की ओर होती है। हम सब गुरुओं की तुम्हें भीतर की यात्रा की दिशा देने की इच्छा है, क्योंकि भीतर जाने पर ही तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। अपने आप को जाने बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। सब कुछ तुम्हारे जीवन में निश्चित किया गया है। सब कुछ ठीक समय पर ही होगा। उस ठीक समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह न उसके पहले हो सकता है और न ही उस बाद में हो सकता है। मैं दूसरे दिन भी वही विचार कर रहा था। कल गुरुदेव ने क्या कहना चाहा था, मैं उनका सारा संकेत नहीं समझ पाया था, और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव आपकी कृपा में मैं वह सब समझ पाऊं जो आप समझाना चाहते हो। फिर आज पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा की रात गुरुदेव नदी के में रात भर ध्यान साधना विशेष कार्यक्रम रखते थे गुरुदेव के साथ। फिर मैं शाम के समय नदी पर पहुंचा। आज कुटीर से ही देर से निकले थे, इसीलिए रास्ते में रात हो गई। नदी तक पहुंचने में गोल गोल पत्थरों का एक बड़ा रास्ता तय करना था। हम नदी के पानी को चमकता हुआ दूर से देख रहे थे, पर अभी पानी तक पहुंचे नहीं थे। पैरों के नीचे के पत्थर गोल होने के कारण पैर रखने पर खिसक जाते थे, और पत्थर के खिसकने की आवाज़ शांति को भंग करती थी। हम नदी के पानी तक पहुंचे तब तक अच्छी रात हो गई थी। चंद्रमा का प्रकाश सारे पानी पर चमक रहा था, मानो चांदी की नदी हो। पानी काफी ठंडा था। किनारे से जैसे जैसे नदी के भीतर जाने लग गए, पानी और ठंडा लगने लग गया। फिर थोड़े समय बाद ठंडा बजने लग गई थी। गुरुदेव पानी के बीच जाकर खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। संभल कर खड़ा होना पड़ता था, अन्यथा पानी का बहाव आगे धकेल देता था। बड़ी कठिनाई के साथ स्थिर खड़ा हो सका, लेकिन जैसे ही स्थिर खड़ा हुआ, पानी में मछलियां आसपास जमा होने लग गई। गुरुदेव कह रहे थे, मछलियों पर ध्यान मत दो, ठंडा पर ध्यान मत दो,